जहां जासूस ज्योति का आईएसआई कनेक्शन, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई अहम खुलासे हुए। ज्योति ने पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी दी है, जिसमें उसका पाकिस्तान से लेकर चीन तक का कनेक्शन सामने आया है। और एक बार चीन जा चुकी है। इतना ही नहीं, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में थी। ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैड आल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। अभी यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफी सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। ज्योति से पूछताछ में कई और चौंकाने वाले अहम खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति को पाकिस्तान में VVIP ट्रीटमेंट मिलता था। इसे पाकिस्तान में कहीं भी आने जाने की इजाजत थी। पाकिस्तान में ज्योति को पुलिस की सुरक्षा मिली थी। पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी वो शामिल हुई थी और पार्टियों में पाक सेना और ISI के अफसरों से वो मिली। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया ऑफिसर के साथ इंडोनेशिया गई और नेपाल में ज्योति की मुलाकात ISI अफसरों से हुई। इसने नेपाल में ही भारत से जुड़ी अहम जानकारी शेयर की। इतना ही नहीं, पाक एम्बेसी में ज्योति की चीनी अफसरों से भी मुलाकात हुई और चीन में भी ज्योति को VVIP ट्रीटमेंट मिला था। ज्योति पाकिस्तान में पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से मिली और मरियम का इंटरव्यू भी उसने किया था। ये इंटरव्यू गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर में किया गया था। जांच में पता चला है कि ये वीडियो पिछले साल अप्रैल का है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ज्योति मल्होत्रा के वीडियो ने खुद उसके खिलाफ सबूत पेश कर दिए हैं। ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन में आयोजित इफ्तार पार्टी में उस अधिकारी के साथ देखी गई जिसे भारत सरकार ने हाल ही में जासूसी के आरोपों में पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर देश से बाहर निकाल दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पाकिस्तानी अधिकारी का नाम एहसान उर रहीम उर्फ दानिश है। ज्योति उस पाक अधिकारी के साथ कितनी घुली मिली नजर आ रही है, जरा वो भी देख लीजिए। ठीक ठाक हो? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਦਾनिश जी, ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर। वाइफ है मेरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब अच्छे से? जैसे आपका 3 मार्च है, इसमें करारदाद पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी। ज्योति की साल 2023 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान एक वीजा एजेंट के जरिए दानिश से मुलाकात हुई और वहीं से ज्योति की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क की शुरुआत हुई। भारत एक्सप्रेस के लिए मिताली चंदोला की रिपोर्ट।
यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है और जासूसी के आरोप में ज्योति को गिरफ्तार किया गया है। ज्योति पर पाकिस्तान से कई डिटेल्स साझा करने का आरोप भी है। हम आपको यह बता दें कि ज्योति से जुड़े एक यूट्यूबर की ओडिशा में जांच चल रही है, तो उसके कनेक्शन की अब पूरी पड़ताल की जा रही है और क्या क्या उसने साझा किया है, कौन कौन सी जानकारी उसने साझा की है, किससे उसका कनेक्शन रहा है, यह सब कुछ जांच के दायरे में है और जांच की जा रही है। पूछताछ भी हो रही है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ज्योति का जो यूट्यूब अकाउंट है उसे सस्पेंड कर दिया गया है और यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। और यह जो वीडियो है इसमें जो शख्स है उसका नाम दानिश है, जो कि यहां के पाकिस्तान के दूतावास में ये एक ऑफिसर है और उसको भी भारत ने पाकिस्तान भेज दिया है, भारत से निकाल दिया है, क्योंकि इस पर भी आरोप था कि ये कुछ जानकारियां जो है वो लेने की कोशिश कर रहा था और वो पाकिस्तान को वो जानकारी दे रहा था। जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिली उसको तुरंत वापस भेज दिया गया पाकिस्तान। और इस बीच ज्योति पर जांच चल रही है। तो ज्योति के आईएसआई कनेक्शन की जांच आईबी कर रही है। ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई और इस दौरान ज्योति चीन भी गई थी। जांच के दौरान ज्योति की एक सहेली प्रियंका सेनापति का भी नाम सामने आया है। प्रियंका भी एक यूट्यूबर है। ज्योति की प्रियंका से दोस्ती 3-4 महीने पहले पाकिस्तान के करतारपुर यात्रा के दौरान हुई थी। प्रियंका ओडिशा और देश के अन्य हिस्सों में घूमने फिरने की वीडियो पोस्ट करती है। 25 मार्च को प्रियंका सेनापति ने अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में उड़िया लड़की करतारपुर कॉरिडोर गाइड शीर्षक से अपनी पाकिस्तान यात्रा का एक वीडियो पोस्ट किया था। पुरी के पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल का कहना है कि प्रियंका के सभी एंगल से जांच की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आईएसआई से कनेक्शन ज्योति के 3 बार वो पाकिस्तान गई थी ज्योति, चीन भी वहां पर गई थी और उसकी सहेली का भी नाम सामने आ रहा है, प्रियंका सेनापति, उसके साथ की भी तस्वीर और उस प्रियंका सेनापति जो कि ओडिशा की है उस पर भी अब शिकंजा कसा गया है और उस पर भी जांच की जा रही है। तो कितने राज हैं ज्योति में समाये हुए, उन सबको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों के द्वारा आईबी इसकी जांच कर रही है। तो कई सबूत सामने आए हैं ज्योति को लेकर और ज्योति का जो आईएसआई कनेक्शन है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। गद्दारों पर स्ट्राइक, 6 जासूस गिरफ्तार हैं। ज्योति मल्होत्रा ये है, हरियाणा के हिसार से इसको गिरफ्तार किया गया है, यूट्यूबर है। और इधर देखिए नोमान इलाही है, ये हरियाणा के पानीपत से इसको गिरफ्तार किया गया है। अरमान हरियाणा के नूह से इसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये अभी 3 हैं जो कि गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा देविंदर सिंह हरियाणा के कैथल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। गजाला पंजाब के मलेर कोटला से गिरफ्तार किया गया है और यामीन मोहम्मद पंजाब के मलेर कोटला से गिरफ्तार किया गया है। यह पूरा एक तंत्र है जो कि जुड़ा हुआ है एक दूसरे से जासूसी को लेकर, ज्योति मल्होत्रा के साथ। और इन सब से जुड़े हुए लोग पाकिस्तान को जाकर खुफिया जानकारी देते थे। इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिली तो परत दर परत अब खुलने लगा है। 2023 में वीजा लगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। 3 बार वो पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है। 2023 में वीजा लगवाने के लिए पाकिस्तान गई थी। एहसान और रहीम उर्फ दानिश से मिली थी, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया, जिससे वो बात कर रही थी, जो कि पाकिस्तान के भारत में जो दूतावास है उसमें वो था। ज्योति मल्होत्रा की दानिश के साथ दोस्ती बढ़ी और 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की, जिसमें उसका बड़ा योगदान रहा। दानिश के जरिए अली अहवान से वो मिली, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। अली अहवान ने ज्योति के ठहरने और घूमने का इंतजाम किया था। अली अहवान ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अधिकारियों से ज्योति की मुलाकात करवाई थी। दानिश ने शाकिर उर्फ राणा शाहबाज से मुलाकात कराई। ये सब वो जो पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान जब वो गई तो वहां पर कौन कौन लोग थे। पीआईओ के अधिकारी शाकिर उर्फ राणा शहबाज से वहां पर वो मिली।
दानिश ने ही ये सब कुछ करवाया था। जट रंधावा के नाम से सेव किया शाकिर का नंबर, अब नंबर ताकि पता न चले। शाकिर सहित बाकी लोगों से जानकारी साझा करने का आरोप है और इसी आरोप को लेकर जांच हो रही है। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम के जरिए जानकारी साझा करने का आरोप ज्योति पर है और यह पूरी जांच हो रही है। आईबी इसकी जांच कर रहा है और राज खुल रहे हैं। जैसे जैसे पूछताछ हो रही है वैसे वैसे उसका जो आईएसआई के साथ कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। अब ज्योति मल्होत्रा के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। यूट्यूबर है, 33 साल इसकी उम्र है और इसका घर जो है वो हिसार है, यानी कि हरियाणा के हिसार की ये 33 साल की ज्योति रहने वाली है। पेशे से यूट्यूबर है और इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, ट्रैवलिंग के वीडियो बनाती है। विदेशी दौरे चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड, ये 3 देशों का दौरा कर चुकी है। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है, चीन और थाईलैंड भी वो जा चुकी है। यूट्यूबर है। अब दानिश के बारे में चलिए आपको बताते हैं कि ये दानिश कौन है। एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, पूरा नाम है एहसान उर रहीम। पाकिस्तानी उच्चायोग दिल्ली में एक कर्मचारी जो वहां पर कार्यरत था और भारत सरकार ने 13 मई 2025 को अवांछित व्यक्ति घोषित किया। उसे 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश उसे दिया गया था कि वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाए। 24 घंटे का समय दिया गया था। भारत में जासूसी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई थी और उसके बाद फिर भारत ने 24 घंटे के अंदर उसे भारत छोड़ने के लिए आदेश दिया था। जासूसी की गतिविधियों में शामिल था। 22 अक्टूबर 2018 को ज्योति ने पासपोर्ट बनवाया था। 22 अक्टूबर 2018 को ज्योति ने पासपोर्ट बनवाया था। गुरुग्राम में प्राइवेट कंपनी में उस समय वो जॉब में थी। 3 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल बनाया और फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग उसने शुरू की। 2023 में वीजा लगवाने पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान दूतावास गई थी ज्योति और उसका जो कनेक्शन है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी दानिश से उसकी मुलाकात हुई थी। अब कहां दानिश से उसकी मुलाकात हुई थी वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा वो जो कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार की गई है, हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, यूट्यूबर है और यूट्यूब जो अकाउंट है उसका उसे सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे संवाददाता रमेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जरा बताइए क्या है अपडेट इस पूरे मामले में। ज्योति गिरफ्तार है, पूरी डिटेल्स हमने अपने दर्शकों को पहुंचाई है और अभी क्या है अपडेट इस पूरे मामले में। देखिए, हिसार में जिस तरह के हिसार की रहने वाली है ज्योति और लगातार जिस तरह से उसके संपर्क थे, जिस तरह से वो पाकिस्तान एम्बेसी गई, दानिश के करीब आई और दानिश के लोग बताते हैं बहुत करीब आई, बहुत नज़दीकियां बढ़ाई और उसके बाद उसके 3 पाकिस्तान यात्रा और उसमें आप देखिए कि सेना के जवान उसकी सुरक्षा में है। लगातार बड़े बड़े लोगों से मरियम का इंटरव्यू कर रही है। ये सब एक आम आदमी, एक जो आम यूट्यूबर है वो कैसे कर सकता है। उसके पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं, साथ ही साथ उसकी जब ये गुड़गांव में काम करती थी तो मात्र 20,000 रुपये सैलरी थी। 20,000 सैलरी पाने वाला आदमी कैसे इतनी विदेश यात्राएं कर सकता है। तो पूरी साजिश आप देखिए, पहलगाम जो हमला हुआ, आतंकी हमला, उस जगह पे भी जाके इसने वीडियो बनाया है। साथ ही साथ आप राजस्थान बॉर्डर पे जाइए, वहाँ पे भी जो जांच से सामने आया कि जो फेंसिंग लगाई गई है वहाँ पे बॉर्डर के गांव में जाती है, बॉर्डर के गांव हैं वहाँ से लोगों से पूछती है कि आपके पाकिस्तान में कहाँ रिश्तेदारी है। तो इस तरह तमाम वो सूत्र निकालती है जो पाकिस्तान के फ़ायदे की होती है। तमाम इस तरह की जांच में चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो चाइना जाती है, चाइना के बाद नेपाल जाती है। तो पूरा एक नेक्सस है, एक पूरा तरीका है। आप देखिए कि पूरी भारत के जो बॉर्डर है, जो सीमाएं हैं, उसकी जानकारी निकालती है, उसे ले जाके नेपाल में साझा करती है पाकिस्तानी अधिकारियों से और वो पाकिस्तान जाती है और वहाँ पे जो पाकिस्तान ISI के बड़े अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करती है। यहाँ तक लोगों का कहना है कि 10 दिन के वीज़ा पे वो गई थी और महीनों रुकी थी और वो बाकायदा ट्रेनिंग लेके आई है। जिस तरह से खुफिया एजेंसियों की जांच से सामने आ रहा है कि 1 महीने तक वो वीडियो अपलोड करती रही पाकिस्तान
पाकिस्तान का और भारत को एक बराबर दिखाने की कोशिश करती रही। एक पूरी साजिश है, एक भारत के लिए एक बड़ी साजिश है, जिसमें ज्योति नापाक इरादों के साथ काम कर रही थी और वो बेनकाब हुई है। जिस तरह से दानिश की जब जांच हुई कि कौन कौन लोग दानिश के संपर्क में थे, तो उसमें ज्योति का नाम आया। फिर ये जांच हुई कि ज्योति पाकिस्तान की कितनी यात्राएं की हैं, तो पता चलता है कि बहुत जल्द ये 3 यात्राएं पाकिस्तान करती। तो कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियां के रडार में आई, और जब रडार में आई, जांच हुई, तो इसके इस तरह से जो कारनामे हैं वो सामने आए। पर सबसे बड़ी बात की मतलब आप देखिए कि एक यूट्यूबर इतनी तेजी से, आप देखिए कि इतने फॉलोवर, उसके लाखों फॉलोवर उसके यूट्यूब पे, ट्विटर अकाउंट पे, ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह उसके लाखों फॉलोवर हुए। और करतारपुर कॉरिडोर की जब यात्रा करके आई तो उसके फॉलोअरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। तो कहीं ना कहीं लगातार एक बड़ी साजिश का शिकार हुआ रहा था देश, और उसकी जो जानकारियां थी वो साझा करती थी। और इस बीच कुछ और जानकारियां जो आ रही हैं वो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। और जानकारी जो है कि जो खुलासे होते जा रहे हैं, राज खुलते जा रहे हैं, उसमें देश के सैन्य ठिकानों की जानकारी साझा करने का भी आरोप ज्योति मल्होत्रा पर है। और ज्योति मल्होत्रा के राज जो हैं वो आईबी अब डिकोड करेगी। रमेश हमारे संवाददाता जो बता रहे थे अभी किस तरह से पूछताछ हो रही है और सारी जानकारियां ली जा रही हैं। ज्योति का आईएसआई के अफसरों से कनेक्शन का शक है और किन किन अफसरों के साथ उसकी बातचीत होती रही है, यह जानकारी ली जा रही है। और ज्योति के फोन से कई सबूत मिले हैं और उन्हीं सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे मिला फंड, इसकी भी जांच हो रही है। ज्योति के बारे में ज्योति के रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। जाहिर सी बात है कि उन लोगों को पता है, और पता है तो फिर उन लोगों ने इसको जानकारी सरकार से साझा क्यों नहीं किया। एहसान उर रहीम उर्फ दानिश भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त का पूर्व कर्मचारी है, और जासूस ज्योति मल्होत्रा जो है वो यूट्यूबर है, और राज खुल रहे हैं। और जो राज है उसको अब डिकोड आईएसआई के साथ संबंध जो है उसको किया जाएगा। शाकिर राणा शाहबाज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का अधिकारी, ये सब लोग मिले हुए हैं और उस पूरे एंगल से जांच इसकी हो रही है। रमेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वो बता रहे थे कि गिरफ्तारी उसकी हुई है और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हो रही है। अब सवाल इसमें यह भी है रमेश जी कि गुड़गांव में जब वो काम कर रही थी, जिसका जिक्र आपने किया कि गुड़गांव में वो काम कर रही थी और बहुत कम तनख्वाह पे काम कर रही थी, और वहीं से उसका लिंक वहां से जुड़ा है और उसके बाद फिर ये बढ़ता गया। वहां पर कौन था, क्या पहला कौन था जिसके जरिए वो इस तंत्र के साथ वो जुड़ी? इस बारे में कुछ जानकारी आपके सूत्रों के जरिए मिल पा रही है क्या? जो सूत्रों का कहना है कि जब वो गुड़गांव में जॉब करती थी तब वो यूट्यूबर नहीं थी। जब उसकी कोरोना पीरियड में जब उसकी नौकरी गई तो वो फिर यूट्यूबर बनी और उसने यूट्यूब पे तमाम वीडियो डालने शुरू किए, ब्लॉग अपना बना के शुरू किया। पर जिस तरह से उसके घूमने फिरने की आदत थी, वो पाकिस्तान के लिए वीज़ा के लिए जाती है, और पाकिस्तान जब जाती है वीज़ा के लिए कोशिश करती है तो दानिश के संपर्क में आती है। दानिश ही वो मास्टरमाइंड है जो ज्योति का ब्रेन वॉश करता है, जो ज्योति को प्रलोभन देता है, ज्योति को तमाम सुविधाएं देता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में ले जाता है, बड़े बड़े होटलों में ले जाता है। तो ये दानिश वो मास्टरमाइंड था जिसने ज्योति का ब्रेन वॉश किया, और फिर ज्योति को पाकिस्तान भेजा जाता है। वहाँ ज्योति की ट्रेनिंग होती है, वहाँ ज्योति को बताया जाता है कि कैसे भारत में पाकिस्तान का जो चेहरा है उसको चमकाना है, भारत के बराबर लाना है, पाकिस्तान की जो अच्छाई है उसको दिखाना है। वो ट्रेन का एक इंटरव्यू करती है ज्योति, वहाँ पे अपना एक वॉक थ्रू करती है, वो दिखाती है कि पाकिस्तान में कितना भारत के प्रति प्रेम है। वो करतारपुर कॉरिडोर जाती है, वहाँ मरियम शरीफ से बात करती है, और संदेश भी पूछती है कि आप भारतीयों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। बैसाखी का समय था, बैसाखी का संदेश, खुशहाली का संदेश भी मिलता है। और इन सब माध्यमों से वो पाकिस्तान की जो एक धारणा बनी है भारतीयों के, जिस तरह से पाकिस्तान आए दिन भारत पर आतंकी हमले करता है, जिस तरह से आप देखिए कि ब्लैक करेंसी, नकली करेंसी का कारोबार करता है पाकिस्तान, भारत की अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचा, वो सारी इमेज को बदल के वो एक भाईचारे की इमेज बनाना चाहती है। उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उसे ट्रेनिंग दी जाती है जब दूसरी यात्रा में वो जाती है कि वो जाए और बॉर्डर के जो राज्य हैं, जो भारत पाकिस्तान से सटे राज्य हैं, चाहे आप देखिए कि पंजाब का इलाका हो, चाहे राजस्थान का इलाका हो, कश्मीर का इलाका हो, पहलगाम भी जाती है। वो पहलगाम जहाँ पे आतंकी हमला होता है, जहाँ निर्दोष पर्यटक मारे जाते
जाते हैं वहाँ भी वो जाती है, वहाँ का भी वीडियो बनाती है। साथ ही साथ जो बॉर्डर के गांव हैं वहाँ जाती है और वहाँ उसके पे वीडियो लिंक भी बनाती मिल है। रहे और हैं। जो फ्रेंसिंग एक प्रियंका सेनापति का भी नाम आया, ओडिशा की रहने वाली है। बिल्कुल, इसके ये 7 यूट्यूबर जो है अभी, इन 7 यूट्यूबर के लिंक मिले हैं और अभी ये जांच बढ़ेगी और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जाएगा उसमें अन्य लोग उसमें शामिल होते जाएंगे जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे, भारत के खिलाफ जिस तरह से जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, उनका चेहरा बेनकाब होगा। पर आप देखिए कि ये ज्योति कितनी सातिर थी, वो गाँव में भी जाती थी, राजस्थान के सटे गाँव में जो अंतिम गाँव है वहाँ जाती है और वो वहाँ पर एक वीडियो भी बनाती है कि आपके पाकिस्तान में कौन कौन से रिश्तेदार हैं। वो इसके माध्यम से वो टारगेट देती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि उन लोगों को इन्फ्लुएंस करके बॉर्डर के गांव से, बॉर्डर की जो सुरक्षा व्यवस्था है बीएसएफ की, जो फेंसिंग लगी हुई है, जो कटीले तारों का बाड़ लगा हुआ है, उस पर क्या सिस्टम है, कैसे एंट्री की जा सकती है, कैसे घुसपैठ किया जा सकता है, ये पूरी जानकारी देती है। तीसरी बात, जब वो पाकिस्तान जाती है तो उसकी और ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद ज्योति जब तीसरी बार से आती है तो वो एकदम एक्सपर्ट हो जाती है। उसके बाद वो नेपाल जाती है, नेपाल जाके वो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। उसके बाद वो चीन जाती है, चीन में भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। चीन ऐसा देश जहाँ वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है, तमाम पाबंदियां हैं, उसके बावजूद वहाँ पे उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो वहाँ पे वीडियो बनाती है। तो तमाम जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहाँ उनकी यात्रा करती है, भारत विरोधी लोगों से मिलती है और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनती है। क्या ये सब उसके परिवार को इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जिस तरह से उसका लाइफस्टाइल बदल रहा था उसके बारे में कभी कोई शक उसके परिवार के लोगों को नहीं हुआ? कुछ परिवार के लोग कुछ बता पा रहे हैं उसके बारे में अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई है और सारे राज उसके खुलने लगे हैं? नहीं, उनके पिता का कहना था कि वो पहले जॉब करती थी गुड़गांव में, जॉब जब चली गई कोरोना पीरियड में तो उसने यूट्यूब बनाना शुरू किया। तो पहले उसके यूट्यूब पे जो लाइक और फॉलोवर थे वो कम थे, इसलिए उसको बहुत, पर बाद में जब लाखों में फॉलोवर हो गए उसके यूट्यूब को देखा जाने लगा तो परिवार को लगा कि यूट्यूब से पैसा आ रहा है। अभी वैसे परिवार ने ये स्वीकार नहीं किया कि उसका पाकिस्तान से कोई लिंक है, अभी ये सिर्फ जाँच एजेंसियों के पास है और जाँच एजेंसियाँ, परिवार अभी ये नकार रही है कि ऐसा कोई लिंक नहीं है और ये किसी न किसी साजिश का शिकार है। पर देखना होगा कि जाँच एजेंसियों ने जो जांच किया है, जो आगे जांच करेंगी, उसमें क्या सच सामने आता है। और परिवार उसे, और कोई भी अपराधी हो, परिवार स्वीकार नहीं करता कि हमारे बच्चा या हमारा बेटा बेटी इस तरह के अपराध में संलिप्त होता है जब तक कि जांच में सारी चीजें बाहर नहीं आ जाती। चलिए, आप इसके बारे में अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो रमेश कुमार सिंह बता रहे हैं कि पूरी जानकारी आईबी ले रही है और जो भी जानकारियां मिल रही हैं उसके आधार पर इससे जुड़े जो और तंत्र हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में और भी अपडेट जो आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।